फाइव जी फिजिक्स में स्टूडेंट और हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या है ये आईआईटी का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली हमें गिवन है एक मास है स्टूडेंट √3 kg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1/2 √3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सो दैट कि आपका जो ब्लॉक है दैट डज नॉट मूव। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंस इट इज ए पुशिंग फोर्स स्टूडेंट, तो यहाँ हम लेते हैं इसको पुशिंग फोर्स को समवेयर है, दिस इज अवर पुशिंग फोर्स। तो एंगल स्टूडेंट हमें गिवन है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है 60 डिग्री। दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद स्टूडेंट क्या है कंपोनेंट करते हैं। ये हमारा कंपोनेंट होगा एफ कॉस 60 डिग्री जो आपके ब्लॉक को स्टूडेंट मोशन दे रहा है। ये है हमारा एफ साइन 60 डिग्री। ये स्टूडेंट हमारी है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। और साथ में स्टूडेंट आपका वेट भी आएगा लाइक दिस mg। कुछ ऐसे का सिस्टम बनने वाला है स्टूडेंट। एक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा बेसिकली, अगर आपके ब्लॉक को नहीं मूव करना तो आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एफ कॉस 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है फॉर एक्विलिब्रियम जो एफ कॉस 60 डिग्री है दैट शुड बी इक्वल टू एफ। लेकिन अगर डायग्राम से देखें वैसे हमारे पास स्टूडेंट जो एफ होता है बट एफ जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू आर। तो यहाँ स्टूडेंट डायग्राम से अगर देखिए आर किसकी इक्वल है दैट इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है mg प्लस एफ साइन थीटा, mg प्लस एफ साइन थीटा साइन 60 डिग्री। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास आएगा एफ कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री। हमने यहाँ से एफ की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस 60 होता है स्टूडेंट 1/2। यहाँ म्यू हमें गिवन है 1/2 √3। उसके बाद एम हमें गिवन है √3। जी की वैल्यू स्टूडेंट हम 10 ले लेते हैं, जी इज 10। एफ हमने कैलकुलेट करना है, साइन 60 होता है √3/2। तो ये सिचुएशन बन रही है। ब्रैकेट को मेरे ख्याल से ओपन करना ठीक रहेगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 कैंसल। यहाँ आएगा हमारे पास 5 प्लस ये स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा। और साथ में हमारे पास आएगा f/4। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4, √3 कैंसिल हो जाएगा f/4। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है f/2 इक्वल टू दिस। तो यहाँ से स्टूडेंट बेसिकली करते क्या हैं हम f/2 माइनस f/4 दैट इज इक्वल टू 5। तो कुछ ये है, यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/4 दिस। तो आएगा f/4 इज इक्वल टू 5। f/4 इज इक्वल टू 5 जो f की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 20 न्यूटन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन अप्लाइड द ब्लॉक डज नॉट मूव। एक और फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट सारा क्वेश्चन बेसिकली ये है। ये स्टूडेंट हमारी है पुशिंग फोर्स एफ। तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 60, ये होगा एफ साइन 60। वेट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। तो एफ कॉस 60 डिग्री एक्विलिब्रियम में स्टूडेंट इसके इक्वल होगा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा दिस फ्रिक्शनल फोर्स के। एफ होती है म्यू आर, एफ इज म्यू आर। आर की वैल्यू स्टूडेंट डायग्राम से हमें साफ क्लियर है, आर इक्वल टू mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री, यही मैंने पुट की है। उसके बाद ये इक्वेशन जहाँ इक्वेट करती है दिस सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू स्टूडेंट हमारी जो एफ की वैल्यू आ रही है दैट इज 20 न्यूटन। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।
5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है ये आईआईटी का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट गिवन ये है कि पैराशूट है, फर्स्ट दैट ट्रेवल विद फ्री फॉल फॉर 50 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट ही ओपन्स हिज पैराशूट एंड डी एक्सेलरेट विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है और गिवन है कि स्पीड विद विच इट अराइव्स एट ग्राउंड दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, टोटल हाइट तो हम तब कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये तो हमें पता है 50, दिस डिस्टेंस शुड बी नोन। तो ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, यहाँ हमें वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। तो वो वेलोसिटी स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, एबी जर्नी के लिए अगर एबी जर्नी की बात करें दैट इज बेसिकली विद फ्री फॉल। तो एबी जर्नी में स्टूडेंट हमारी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी विल फाइंड इट बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टूडेंट। तो v हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज 2, g की वैल्यू 10। अगर बात करें ऐसे की, ऐसा हमारा है 50 स्टूडेंट, तो ये सॉल्व करके आएगा 100। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100 स्टूडेंट, 1000 सॉरी, v स्क्वायर इज 1000। अगर v की वैल्यू देखें तो v स्टूडेंट आएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 10, 1000 का स्क्वायर रूट आएगा स्टूडेंट, तो दैट इज 10 रूट 10। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद स्टूडेंट ये जर्नी कंसिडर करेंगे, दिस इज बेसिकली विद रिटार्डेशन। तो अगेन यही इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, उसके बाद a, उसके बाद s हमने कैलकुलेट करनी है। तो v की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर आएगा 9। इसके बाद इसका स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1000 ही आ जाएगा, 1000। इसका स्क्वायर करेंगे 1000 रूट का, तो 1000। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 माइनस 2 है बेसिकली स्टूडेंट, और ये है s हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ सॉल्व करके आएगा माइनस 991 माइनस 4s। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 991 ओवर 4। दिस इज अवर s। कैलकुलेट कर देते हैं स्टूडेंट, 4 2, उसके बाद 1 9 है, तो 4 4 लाइक दिस, तो 4 1 9, 249 मीटर है स्टूडेंट, ये 249। तो ये डिस्टेंस हमारा है 249 और ये हमारा है 50। तो हमारा टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट कितना हुआ, 50 प्लस 249, दैट मीन्स इट इज रफली स्टूडेंट 299 मीटर डिस्टेंस। वो हाइट से स्टूडेंट जो पैराशूट था दैट वाला फेल्ड आउट। आइए एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे कैसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ बेसिकली पहले स्टूडेंट हमारा है फ्री फॉल ए बी, तो लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। u हमारी है 0, v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करनी है, g की वैल्यू 10, s हमें 50 गिवन है। सॉल्विंग दिस v आ रहा है 10 रूट 10, और यू कैन से v स्क्वायर हमारा है 1000, या v स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं 1000। उसके बाद इस जर्नी के लिए स्टूडेंट अगेन ये इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे 3, वो गिवन है, उसका स्क्वायर का 9, यहाँ 1000। एक्सेलरेशन हमें गिवन है माइनस 2s, हम कैलकुलेट कर लेंगे 249। तो दिस डिस्टेंस इज 249 प्लस 50। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ पैराशूट वाज 299 मीटर विच इज रफली 300 मीटर। प्लीज do share and like my video. Thank you. फिजिक्स में स्टूडेंट और हम IIT JEE मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। एक हमें इंक्लाइंड प्लेन गिवन है 45 डिग्री, हमें स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है 0.6, और ब्लॉक स्टूडेंट प्लेस है 10 kg का, हमने 3 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगाई है। हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपवर्ड फोर्स P, जो हमने अप्लाई करनी है, सो दैट कि आपका जो ब्लॉक है दैट रिमेन्स स्टेशनरी। स्टूडेंट कहने का मतलब है ब्लॉक आपका मूव नहीं करना चाहिए, इट शुड रिमेन स्टेशनरी। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है।
तो स्टेशनरी के लिए तो स्टूडेंट हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी डाउनवर्ड फोर्स है। एक तो स्टूडेंट हमने डाउनवर्ड फोर्स 3 न्यूटन अप्लाई की है, और दूसरी स्टूडेंट हमारी जो डाउनवर्ड फोर्स होती है वो होती है mg sin थीटा, यानी कि mg sin 45। दिस इज आवर सेकंड डाउनवर्ड फोर्स। ये है स्टूडेंट हमारा वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन आर, और आर किसके इक्वल है? आर स्टूडेंट हमारी इक्वल है mg cos थीटा के इक्वल है mg cos 45। तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट हमारी हुई 3 न्यूटन और एक हुई mg sin थीटा mg sin 45। अब एक्सटर्नल फोर्स हमने स्टूडेंट अपवर्ड लगाई है P, और साथ में स्टूडेंट आपकी जो, क्योंकि हमने फोर्स डाउनवर्ड लगाई है 3 न्यूटन, तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी अपवर्ड स्टूडेंट। तो एफ भी है, एफ की वैल्यू स्टूडेंट होती है म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है दैट इज म्यू आर। तो बैलेंस कर देते हैं स्टूडेंट। एक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड फोर्स हमारी है 3 न्यूटन प्लस mg sin 45। दिस इज अवर डाउनवर्ड फोर्स। तो वो किसके इक्वल है? अपवर्ड फोर्स के इक्वल है P। P तो हमने कैलकुलेट करनी है, प्लस म्यू आर प्लस एफ आएगा स्टूडेंट। एफ की वैल्यू यहाँ पर मैं डायरेक्टली म्यू आर लिखने लगा हूँ, म्यू आर दिस। उसके बाद स्टूडेंट आर हमारा किसके इक्वल है? mg cos थीटा के इक्वल है। आर इज mg cos थीटा mg cos 45। वैसे cos 45 और sin 45 तो इक्वल ही होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ आर की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट कर देंगे mg cos 45। उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड आउट स्टूडेंट हमने p करना है, तो p फाइंड आउट कर लेते हैं। p किसके इक्वल आएगा? ये टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। P इक्वल टू 3 प्लस mg sin 45 mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। तो यहाँ आई थिंक स्टूडेंट अब कॉमन ले सकते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए। कॉमन हमारे पास mg sin 45 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट। sin 45 और cos 45 दोनों ही सेम होते हैं 1/√2। तो मैं स्टूडेंट 1/√2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 1, और यहाँ वी आर लेफ्ट विद mg इज कॉमन म्यू 1 माइनस म्यू। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। p की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है 3, m की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 10, g भी हम 10 ही ले रहे हैं, नीचे आ रहा है √2, साथ में 1 माइनस म्यू 1 माइनस 0.6 आएगा 0.4। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। देख लेते हैं कितना आंसर आता है। 3 प्लस इन ऊपर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल 40/√2 आएगा स्टूडेंट, 40/√2। तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट हमारा आएगा नियरली 20। तो 3 प्लस 20/23 के आसपास स्टूडेंट हमारा जो आंसर आने वाला है वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन स्टूडेंट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। एक और फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट हमारी डाउनवर्ड फोर्स 3 न्यूटन हमने अप्लाई की है, ये तो होता ही है mg sin थीटा mg sin 45। और उसके बाद अपवर्ड फोर्स P हमने कैलकुलेट करनी है, और अपवर्ड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू आर। तो हमने पहले क्या लिखा है? डाउनवर्ड फोर्स 3 प्लस mg sin 45 P प्लस F दैट मींस म्यू आर। तो यहाँ आर की वैल्यू ये है, यहाँ पुट कर दी है आर की वैल्यू दिस। उसके बाद स्टूडेंट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एंड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ P। थैंक यू वेरी मच। 5D फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम IIT JEE का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट, रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक प्लेन गिवन है, उस प्लेन की इक्वेशन इनफैक्ट गिवन है y = x³/6। हमसे स्टूडेंट गिवन, साथ में ये भी गिवन है कि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.5। हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू व्हिच ए ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड ऑन दिस प्लेन। कुछ ये स्टूडेंट हम मान लेते हैं हमारी y = x³/6 कर्व है।
अगर ये स्टूडेंट इसकी स्लोप रिप्रेजेंट करती है, दिस एंगल इज थीटा, तो हमें बेसिकली स्टूडेंट ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, जैसे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वेयर द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग डाउन। तो कैसे स्टूडेंट करेंगे उसके लिए, तो पहले हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो y इक्वल एक्स क्यूब ओवर 6 है, अगर हम स्टूडेंट फाइंड आउट करें dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं, पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं dy ओवर dx, स्लोप dy ओवर dx इज इन फैक्ट स्लोप, तो 1/6 तो कांस्टेंट ही रहेगा। x क्यूब का स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, तो कहने का मतलब है दिस इज x स्क्वायर बाय 2। ये स्टूडेंट इसकी स्लोप है, और स्लोप स्टूडेंट हमारी tan थीटा भी होती है, तो tan थीटा जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 स्लोप एक्स स्क्वायर बाय 2। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट tan थीटा और हमारा म्यू में भी रिलेशन होता है, दोनों ही इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.5, यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 into 0.5, दैट मीन्स स्टूडेंट 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 1 यूनिट और मीटर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है स्टूडेंट, तो y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y हमारे पास होगी 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/6 मीटर है स्टूडेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो 1/6 मीटर तक वी कैन प्लेस दिस ब्लॉक विदाउट स्लिपिंग डाउन। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमारे पास थी y इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 6, dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे तो आ रहा है x स्क्वायर बाय 2, तो वो स्लोप है, स्लोप क्या होती है tan थीटा इज x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 स्टूडेंट tan थीटा म्यू के इक्वल भी होता है, वो हमें गिवन है 0.5, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1 मीटर, तो देयरफॉर y इज 1/6 मीटर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लिटिल बिट complicated question. Please do like, subscribe my video. Thank you. 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है ये IIT का क्वेश्चन। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें दो इंक्लाइंड प्लेन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, बोथ प्लेन्स आर स्मूथ फ्रिक्शनलेस। हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि इसकी जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक्सेलरेशन स्टूडेंट जो स्मूथ प्लेन के ऊपर होती है दैट इज गिवन बाय g sin थीटा। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑन स्मूथ प्लेन। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हम मान लेते हैं हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी g tan 60 डिग्री, g sin 60 डिग्री, g sin 60 डिग्री। इसको a1 ले लेते हैं स्टूडेंट, a1 इसकी वैल्यू है g sin 60 डिग्री। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये हमारा एंगल है 60 डिग्री, तो वर्टिकल कंपोनेंट स्टूडेंट होगा a1 sin 60 डिग्री, a1 sin 60 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट सेम केस में यहाँ भी ये सेम ही होगा, यहाँ भी हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी a2 sin 30 डिग्री। ये स्टूडेंट हमारी है g sin 30। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट, एक और फिर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है g sin थीटा स्मूथ प्लेन, यही लिखा है मैंने g sin 60। इस g sin 60 के दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। इसको हमने a1 लिखा, a1 इज इक्वल टू g sin, तो ये होगा हमारा a1 sin 60। सेम स्टूडेंट ये हमारा होगा a2 sin 30। तो हमारी जो एक ही स्टूडेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी a1 sin 60, a1 sin 60 माइनस a2 sin 30। हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट। जो वर्टिकल दिस एंड दिस, a1 sin 60 से a2 sin 60 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। a1 की स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं g sin 60, g sin 60 पुट करेंगे तो sin 60 का स्क्वायर हो जाएगा,
सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ भी साइन 30 का स्केयर हो जाएगा लाइक दिस। तो देख लेते हैं, जीरो स्टूडेंट हमारा कॉमन आएगा। साइन 60 होता है √3/2, उसका स्केयर करेंगे तो 3/4 बनेगा। सिमिलरली साइन 30 होता है 1/2, उसका स्केयर करेंगे तो 1/4 बनेगा। तो सॉल्व करके दिस इज कमिंग 2/4 1/2। तो हमारी जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन आ रही है ए ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज कमिंग g/2 स्टूडेंट। कहने का मतलब है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट IIT का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। यहाँ एक कार है स्टूडेंट दैट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5 और हमसे स्टूडेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है कि व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर दिस कार। अगर स्टूडेंट हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो यहाँ डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी व्हिच विल स्टॉप दिस कार। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट हमारी किसके इक्वल होती है, दैट इज बेसिकली μr। ये हमारी है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज आवर वेट mg। तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू μr। तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे mg। दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से रिटार्डिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन आएगी फोर्स ओवर मास, डिवाइड कर देंगे मास से स्टूडेंट इस इक्वेशन को। तो दिस इज आवर बेसिकली रिटार्डेशन μg। अब स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्टूडेंट हमारा है 0, फाइनल कॉस्ट 0 होनी चाहिए। ये है हमारे पास 100 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन है स्टूडेंट μg और साथ में s हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 100, म्यू की वैल्यू है 0.5, g हम 10 ले रहे हैं, s यहाँ से स्टूडेंट s हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। s विल कम स्टूडेंट 1000 मीटर, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस और यू कैन से 1 किलोमीटर। So this car will travel 1 kilometer or 1000 meter before stopping down by frictional force। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स होती है μr, तो r की वैल्यू mg पुट करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे या रिटार्डेशन f/m which is μg। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू μg पुट करके वी विल कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर दिस कार। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।